हेलो दोस्तों, माय इन्वेस्टिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे केमक्रक्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसने अपने क्वार्टर 4 के नतीजों को भी पेश किया है। और हम आज देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस देखें तो 350 रुपये का कंपनी का प्राइस है। और पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी में हमें करीब 0.84% की एक नॉर्मल तेज़ी देखने को मिलती है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी एक छोटी और एक स्मॉल कंपनी है, जिसमें कंपनी का मार्केट कैप है करीब 512 करोड़ का। तो चलिए आगे देखते हैं। कंपनी के अगर 6 महीने के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 11.5% के नेगेटिव रिटर्न्स बना करके दिए हैं। जिसमें अगर हम कंपनी के अगर 1 साल के अगर रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने करीब 70% के एक अच्छे और मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, इतने बड़े करेक्शन के बावजूद। और अगर हम कंपनी के 5 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, करीब 3675% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं सिर्फ 5 सालों में। और अगर हम कंपनी के अगर लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी 2017 में मार्केट में लिस्ट हुई थी और कंपनी ने तब से अब तक 2800% के शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो चलिए एक बार कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू पर भी डिस्कशन करते हैं। तो अगर हम कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो कंपनी 1996 से अपने बिजनेस को रन कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये कई तरह के केमिकल्स है जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें एपीआई का सेगमेंट भी आता है। एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में भी कंपनी डील करती है। और ऐसे कई प्रोडक्ट्स भी हैं जिसमें कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया में पहली बार प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया था। इसके अलावा अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को अगर देखें तो कंपनी की R&D फैसिलिटी भी है गुजरात में, अंकलेश्वर में। और कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी मिल चुका है 2 गुना कैपेसिटी के साथ में पिछले साल। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का कैपेक्स प्लान भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसमें कई सारे मतलब फेजेज़ में कई सारे केमिकल्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का जो है कैपेसिटी डबल करने का भी कंपनी के पास प्लान है। और इसके लिए अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी करीब 80 करोड़ के अमाउंट की। तो कंपनी काफ़ी ज़ोरों शोरों से अपने कैपेसिटी और अपने जो है कैपेक्स को बढ़ा रही है। और अगर हम यहाँ देखें तो कंपनी का जो है प्लांट क्लोजर बाय जीपीसीबी मतलब जो है गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बीच में जनवरी 2021 में कंपनी की जो फैक्ट्री को बैन किया था, क्योंकि आए दिन हम देखते रहते हैं केमिकल कंपनीज़ पे फैक्ट्रीज कई बार जो है सरकारें जो होती है वो बंद कर देती है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो कंपनी ने दोबारा फिर अप्रैल 2021 में दोबारा रीअप्रूवल किया और परमिशन के साथ दोबारा अपने बिजनेस को रन कर रही है। तो चलिए एक बार कंपनी के अदर फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, जिसमें अगर मार्केट कैप की बात करें तो करीब 512 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिससे कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी दिखाई देती है। करंट प्राइस की बात करें तो 346 रुपये का कंपनी का करंट प्राइस है। कंपनी के अगर 52 वीक हाई और लो की बात करें तो कंपनी ने 501 रुपये का हाई और 161 रुपये का लो लगाया है। पी रेशो की बात करें कंपनी के तो 35 का है, जो ना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना ज़्यादा सस्ता है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो 0.58% की हमें देखने को मिलती है, जिससे कंपनी ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करती है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर हम कंपनी के ROC की बात करें तो 25% से ज़्यादा है, मतलब 28% का है, जो काफ़ी अच्छा है। ROE की बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो 20% से ज़्यादा है, जिसमें देख सकते हैं 23% का है, जो काफ़ी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग भी कंपनी की काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी का जो डेट है करीब 14 करोड़ का कंपनी का डेट हमें देखने को मिलता है। और अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 51 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स हैं। इसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस में तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर डिक्लाइन फेज़ में आपको कंपनी के रेवेन्यू देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देखें तो 39 करोड़ की सेल्स बढ़ी मार्च 2022 के क्वार्टर में, जिसके बाद लगातार आपको 3 क्वार्टर से कंपनी की सेल्स घटती हुई देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट देखें क्वार्टरली बेसिस में तो ये भी हमें 5 करोड़ से 9 करोड़ और उसके बाद हमें लगातार गिरावट फेज़ में कंपनी के प्रॉफिट भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम एक बार ईयरली प्रॉफिट और रेवेन्यू की बात करें
तो ईयरली बेसिस में रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसमें अगर देखें तो 31 करोड़ की सेल्स, 55 करोड़, 57, 53 और 95 करोड़। देख सकते हैं लगातार यहाँ गिर के दोबारा से कंपनी की सेल्स 2022 में बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट देखें तो ये भी इसी मैनर में है, जिसमें आप देख सकते हैं 2 करोड़ का प्रॉफिट, 9 करोड़, 10, 8 और 14। तो ये भी कंपनी में जो प्रॉफिट में वॉलेटिलिटी ईयरली बेसिस में भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की नेटवर्थ देखें तो नेटवर्थ में हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसमें 14 करोड़ से बढ़कर 23 करोड़, 32, 40, 54 लगातार आपको कंपनी की नेटवर्थ ग्रोइंग फेज में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर और पब्लिक देखने को मिलेगी, जिसमें प्रमोटर के पास 72.94% की होल्डिंग है और कंपनी पब्लिक के पास 27% की होल्डिंग है। जिसमें अगर हम देखें तो FIDs यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सेबी के रूल्स हैं जिसके अनुसार जो 1000 करोड़ से कम मार्केट की भी कंपनी होती है उसमें FIDs बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कंपनी के Q4 के नतीजों को एक बार देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं अपने Q4 में। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स देखें तो 26 करोड़ की सेल्स 25% से गिरकर 20 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 करोड़ की सेल्स फ्लैट रहकर 20 करोड़। सेल्स में हमें ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स फ्लैट है। EBITDA मार्जिन 20% से गिरा है और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर 4 करोड़ का प्रॉफिट 36% से गिरकर 2 करोड़ और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 करोड़ का प्रॉफिट घटकर 2 करोड़। नेट प्रॉफिट में भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों बेसिस में गिरावट देखने को मिलती है। EPS की बात करें तो 3 रुपये 6 पैसे से घटकर 1 रुपये 97 पैसे पर आ पहुंचा है। ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी ख़राब रिजल्ट डिक्लेयर किए अपने Q4 में। तो चलिए एक बार कंपनी के टेक्निकल्स पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो स्टॉक है अभी 345 रुपये के प्राइस पर है। इसमें कंपनी का हाई देंगे तो 500 रुपये का है और कंपनी का जो पैटर्न होता है पहले गिरावट होती है फिर चढ़ता है, गिरावट चढ़ता गिरावट, इस तरीके से कंपनी का जो स्टॉक है अपर बॉटम के साथ लगातार ऊपर जा रहा था। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और कंपनी के जो Q4 के जो ख़राब रिजल्ट हैं इसके बदौलत हमें कंपनी के स्टॉक में मंडे के दिन एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, जिसमें कंपनी का स्टॉक जो है अपर सर्किट में लोअर सर्किट में जा सकता है। तो अगर आपने कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया है तो आप होल्ड कर सकते हैं और अगर शॉर्ट टर्म के लिए बाई किया है तो आप जो है स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।